ईश्वर है, उसे चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख, अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला वो ही ईश्वर है, और जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की प्रेरणा से ही होता है। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, किसी को मठ, किसी को नदी के किनारे घाट बनवाने की, किसी को तीर्थ यात्रा करने की अथवा किसी को कीर्तन प्रवचन करने की प्रेरणा देता रहता है। याद रखिए, अहंकार का करने वालों पर ही मालिक की कृपा होती है। तब गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बाजे और बांसुरी से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। इंसान भी बाजे और बांसुरी की तरह है। उस पर ईश्वर की कृपा होगी तभी वो मधुर स्वर दे सकेगा, तभी वो कोई बड़ा काम कर सकता है। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे कि फिर वो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस क्यों करता है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके पीछे भी मालिक की प्रेरणा होगी। ईश्वर उसका अहंकार नष्ट करना चाहता होगा। सबका मालिक एक। मेरे बच्चों, यह समझो, व्यक्ति का कुकर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे उसका ऋण चुकाना पड़ता है। और मुझे समझो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति का अनुभव मत करो। विषय लालसा बहुत बुरी, करती सबका नाश। जीवन सत्यानाश करे आसक्ति की पास। फिर सपने में आए के महादेव कह जाय, तेरा पति कंजूस जो तुझे रहा भरमाया। कलश चढ़ाने का जिक्र पति से तू करनाय, तो ही भक्ति भाव से अर्पण कुछ कर जाय। स्त्री धन मेरे पास जो वही करूं मैं दान, पति से कहे मेरे गहने आप करें बेचान। धनी बड़ा चालाक था, क्रेता ही बन जाया। लाखों के गहने लेकिन हजार के बतलाया। बंजर जमीन का टुकड़ा बदले में दे जाया, पत्नी से कहता इस पर तो मंदिर बनवाया। जमीन स्वामी दुबकी ने गिरवी रखी होया, मंदिर छोटा वहाँ बना सुखी पुजारी होया। कुछ दिन बीते धनी घरे बिजली टूटी आया, पति पत्नी दोनों मरे दुबकी भी मर जाया। अगले जन्म धनी भद्रप्पा पत्नी गौरी होया, बासप्पा के रूप में जन्मी दुबकी होया। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर बाबा की कृपा है। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।